पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया। परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं। और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं इतने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है? अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सतर की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ। कबीर साहब कहते हैं फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा।